तो दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महल देखा राजन। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए तो मंगल की कामना नहीं। आज सोचते कि अच्छा हमें मालूम चेष्टा करे मजा मार कहे नहीं, मेरे संसार में जोत बदले की कहे, लेकिन नहीं होने की वैसे ऐसे कैसे है भाई। इनने के क्रोध में ऐसा करे तो हाँ हम थोड़ी क्रोध करने की कहे। जो भगवान को मतलब दिखा बहुत हो कि नहीं भक्त काऊ को बुरो नहीं करा, उनके संग को बुरो कर दे, विवाह के संगे भलो कर नहीं। सबसे कि भलो भलाई पहले बोले भलो तो भला कर। अच्छा संत को जो काम है तो नहीं लिखिए कि बोले संत से पर दुख हित लागी। संत दूसरे के हित के लाने दुख से कहे जो काम। और जिन्होंने भक्त वत्सल देखो देखो जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दिल भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। और जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मास से जीव निर्मल हो जाता, उन्होंने तीज पर भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य सीखे। यानी भगवान के चरण कमलों के दास बन जाओ, निरंतर चित इनमें सुरती सुमरन करत बोले रहो। और जो भगवान की निरंतर सेवा कर जो ही तो भक्ति, तो भगवान तो अपने धाम में उठा ही ले भाई। कहूँ ना कहूँ तो दया उन्हें आई है। और फिर उनके लिए कौन सा कर्तव्य से रहता। महाराज अम्बरीश आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो आपने मेरे अपराध को बुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। क्योंकि जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक आजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बात देख रहे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए तो उन्होंने आदर से कहा, राजन अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, आपके दर्शन स्पर्श बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आश्चर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न अनुग्रहित हुआ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी, यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करेगी। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर देखो राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। जो ब्रह्मलोक निष्काम भाई आकाश में जीव वहीं चढ़ पे हल्को है कहे तब तो यहाँ हल्के हो ऊपर चलो वायु वहीं तो पहुँच पे वायु तो पहुँच पे पड़ा कैसे पहुँच पाओ भाई सही कैसे पहुँच ये हाँ व्यंगम मार के तब तो वहाँ से जो बो वाले मार के हवाई जहाज में बैठो। लेकिन लिखी नहीं है कि ओंकार के बाद हवाई जहाज में बैठो, नहीं लिखी ये एयरक्राफ्ट है वहाँ पे चलो ओंकार की पकड़ना चले जाओ होए तो खेले आप। तो भाई लोगों की समझ में आया तो इन्हें कथा के रुचि पैदा करने के लाने के कथा के रूप में आई है उनको सिद्धांत, लेकिन भाई बाकी रूप में मतलब दृष्टांत के हिसाब से समझाओ कि लोगों की जो समझ में आए रुचि बड़े आकर तो फिर उनसे और गहरी बात बताइए कठिन बात है। वो केवल अगर बज में फंसे रहो तो वो तो फिर चक्कर में दे रहो बस और ऊँची से ऊँची कक्षा में चाहो प्रयास चेष्टा करना भाई हाथ में नहीं है अपने, लेकिन अपन बाको मन तो कर सके भाई बाको प्रयास तो कर सके। प्रयास को तो अपना कर्म करो वो काम है, फल तो बाकी हाथ में प्राप्त हो सके नहीं हो सके हुआ था। और बोले जब सुदर्शन चक्र से व्यतीत होकर दुर्वासा भी गए तब से उनके लौटने 1 वर्ष का हमारा समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनकी दर्शन की आकांक्षा से केवल वे मतलब का जल पीकर रहे, केवल पीते रहे जल। और जब दुर्वासा जी चले गए उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया और अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना फिर अपनी प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा कि सब भगवत इच्छा सुन। भाई अहंकार हो तो आदमी समझे कि हमने करो सब हरी इच्छा सुन रहा, यही तो भक्ति को रखता।
और राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समझ कर्मों द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को देखो नरक के समान समझा। संत राजा अम्बरीश ने अपने ही मतलब समान भक्त पुत्रों पर राज का भार छोड़ दिया और देखो स्वयं वन में चले गए। अब जब राजा अम्बरीश वन में चले गए तो देखो वहाँ बड़ी धीरता वीरता के साथ जो आत्म स्वरूप भगवान में मन लगा उन्हें, और गुणों के प्रभाव रूप संसार से मुक्त हो गए। तीनों गुण संसार में आदमी को बाहर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके परे जाने गुणाती। और परीक्षित महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान जो इसका संकीर्तन देखो स्मरण करता है वह भगवान का देखो भक्त हो जाता है। तो जब संकीर्तन हो रहा था तो वो संकीर्तन सुनो और स्मरण भाई करत बने रहो भगवान को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।